अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। आज मैं अपने भाइयों को ऐसे नुस्खा बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला जिसका रिजल्ट भी मिलेगा और जो बंदा इस मर्द में मुब्तला होगा, मर्दाना कमज़ोरी के मामले में, इंशाअल्लाह ताला वो फिट भी हो जाएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, मेरे पास अब एक केस आया जिसका मसला था कि उसको मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके मैदे में गर्मी थी, मैदा ख़राब था, मसाना भी बहुत ज़्यादा गर्म था। और उसका इशू ये था कि जब ही वो इंटरकोर्स करता था, इंटरकोर्स करते ही वो 2 से 3 मिनट बाद फारिग हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। आप समझ गए होंगे, जो फारिग होना, डिस्चार्ज होना, जल्दी फारिग हो जाना, ठीक है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने तरह तरह की मेडिसिन खाई है, बड़े हकीमों से मेडिसिन खाई है और बड़े बड़े हकीमों से मैंने मेडिसिन भी मंगवाई है, ठीक है, तो मुझे आराम नहीं आ रहा। उसका इशू ये था कि जब साइन सिम्टम पूछो तो कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ भी रहती है, मुझे पखाना खुलकर नहीं आता। उसके बाद जो इन मैदा है, वो मैदे में जो चीज़ भी खाते हैं वो मैदे में खट्टे ढिकार आते हैं, खाना ऊपर आता है, ठीक है, खट्टे ढिकार आते हैं। मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसमें जो है ना वो कहता है कि जो भी खाना खाओ या मीठा खा लो तो यहाँ से आके यहाँ फंस जाता है, ठीक है। तो ऐसा इशू था और मसाने में इतनी गर्मी थी कि पेशाब जल कर आता था, पेशाब कतरों की सूरत में आता था और पीले रंग का आता था, जिसकी वजह से टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म थी। वो कहता है कि मैंने बहुत मेडिसिन ली टाइमिंग के लिए, मैंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खाई, अंग्रेज़ी दवाइयाँ उसने खाई तो अंग्रेज़ी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो वो नुकसानदेह है मेरे भाई, वो बिल्कुल आप ना इस्तेमाल किया करें, नुकसानदेह होती है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब अब मसाना इतना गर्म है, उसके बाद जैसे ही इंटरकोर्स होता है फारिग हो जाता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ। अब मेरे भाई उसका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ तो मैंने उसको ये बोला कि जब आप मेडिसिन हम आपको बना कर देंगे तो इसमें आप कोई मेडिसिन होगी वो आपका मैदा भी ठीक करेगी, मैदे में जो आपकी तजाबियत है, जो खट्टे ढिकार आते हैं, ठीक है, एंजाइटी है एंजाइटी है और मैदे की जो भी आपके मसाइल हैं, जैसे गैस हो जाती है, कब्ज़ है, आपको पखाना नहीं आता, बवासीर का मसला है, तो इसको भी कवर करेगी और साथ आपके मसाने को भी, जो बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, उसको भी कंट्रोल करेगी। मेरे भाई आप उसको मेडिसिन बना कर दी, ठीक है, उसको मेडिसिन बना कर दी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत सारे पेशेंट ने भी मेडिसिन इस्तेमाल की हमारी, पूरे पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री में, यूके में भी, अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, सऊदी अरब में भी और दुबई में भी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका तक भी, ओमान में भी, कतर की, ठीक है, लोग हमसे मेडिसिन मंगवाते रहते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेडिसिन यहाँ से भिजवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा भी देता है। आइए नुस्खे की तरफ जाते हैं कि ये कौन सा नुस्खा मैंने उसको बना कर दिया था जिसकी वजह से माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अब तो देखें कि मैदा उसका भी ख़राब था, कब्ज़ भी थी उसको, ठीक है, उसका मसाने में गर्मी भी थी। अब मैं आपको नुस्खा बताता हूँ कि क्या चीज़ हमने बना कर दी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो कापी पेंसिल उठा लें, किसी मुस्तनिद हकीम से बनवाना है, उसको ये बोलना है कि इसको मोतदिल मिजाज सादा में बना कर दे। मोतदिल मिजाज जब सादा में वो तैयार करेगा तो वो आपके खाने के काबिल होगा, आपके मैदे को, मसाने को किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। अब आपने देखना है कि सबसे पहले नुस्खे में जो डालना है, कापी पेंसिल उठा लें। आपने पहले तो लेनी है अजवैन खरासानी लेनी है, ठीक है, आपने 30 ग्राम लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने बादियान लेने हैं, आपने 30 ग्राम लेना है, ठीक है। गोंद कतीरा लेना है, आपने 30 ग्राम लेना है। गोंद किक्कर लेना है, आपने 30 ग्राम लेना है। उसके बाद सफ़ेद मूसली लेनी है इंडिया वाली, वो भी आपने 30 ग्राम लेनी है। और स्याह मूसली आपने लेनी है, वो भी 30 ग्राम लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने बैमन सफ़ेद लेना है, 30 ग्राम लेना है। बैमन सुर्ख लेना है, 30 ग्राम लेना है। और आपने इसके लिए सूखी सूंड लेनी है। सूंड समझते हैं, अदरक, जो सूखी अदरक को सूंड कहते हैं, सूंड आपने लेनी है, 30 ग्राम लेनी है, ठीक है। उसमें जो है ना काली मिर्चें लेनी है, वो आपने 10 ग्राम लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जलवतरी लेनी है, वो आपने 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने जिंद बदस्तल लेनी है, वो 1 तोला लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ज़ाफ़रान लेना है, वो आधा तोला लेना है। ये तमाम चीज़ें आपने
लिख ली होंगी, ठीक है, आप नोट कर लें। ये मैंने क्वांटिटी भी बता दी है। आप इस तरीके से इसको अवन दस्ते में डालेंगे, तमाम चीज़ों को अवन दस्ते में डाल के अच्छी तरह इसको बारीक पीसना है बहुत अच्छी तरह, बिल्कुल बारीक पीस के जब पाउडर बन जाएगा, एक पाउडर की धूल की शक्ल वो अख्तियार कर लेगा, उसको छान लेना है। छानने के बाद उसके जो छान होगी वो बाहर फेंक देना है, ठीक है। और जो साफ पाउडर होगा वो आपने ले लेना है, कलेक्ट कर लेना है। वो 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है। 1 चम्मच सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। दूध के साथ लेना है, ठंडे दूध के साथ आपने लेना है तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिसको कतरे आते हैं वो ठंडे दूध के साथ लेगा। जिसको इंतशार नहीं आता, जिसको टाइमिंग नहीं है, जिसका नफ्स सही तरीके से उठता नहीं है, खड़ा नहीं होता, उसकी मनी पतली हो चुकी होती है, वो आपने इसको दूध के साथ लेना है। इंशाअल्लाह ताला ये 1 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। हमसे मंगवाना चाहेंगे तो हमको आपको बजरिया पार्सल करवा देंगे। आप बनाना चाहते हैं तो मैंने सारे आइटम बता दिए। आप किसी मुस्रिद हकीम के पास, पंसारी के पास जाएंगे, उससे अच्छा सा सामान लेंगे, मुस्रिद हकीम के पास जाएंगे, सामान लेके उसको बोलना है मोतदिल मिजाज सादा में बना कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आप इसका इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आपको सेहत याबी करेगा, सेहत देगा इंशाअल्लाह ताला। और आपका ये मसला प्रॉपर तरीके से हल हो जाएगा, आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा साथ फास्ट फूड चीज़ों का परहेज करना है, जैसे पिज़्ज़ा है, जैसे बर्गर है, शवारमे है, ठीक है। और ये फास्ट फूड कढ़ाई गोश्त हो गया, चिकन ज़्यादा हो गया, ये इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। और बोतलों का इस्तेमाल भी तर्क कर दें, जो आप ज़्यादा बोतलें पीते हैं वो भी कम कर दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आप ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आपका ये मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा, मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपका मसाना भी ठीक हो जाएगा, आपकी टाइमिंग भी अच्छी होगी, नफ्स में ताकत पावर भी आएगी। और बहुत ज़्यादा आप जो इंतशार होता है वो भी नफ्स इतना टाइट हो जाएगा जैसे बिल्कुल ऐसे सरिये की तरह टाइट, लोहे की तरह टाइट हो जाएगा। वो लोहा नहीं होता लेकिन टाइट, उसको मिसाल देनी पड़ती है कि इतना टाइट हो जाएगा कि वो टेढ़ा भी नहीं होगा, इतना टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है, वो बिल्कुल फिट रहेगा। तो इसी तरह ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आई हो या हमसे मंगवाना हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366 43 76 366। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको नोट कर लें 0306 4376 366। इस पे व्हाट्सएप पे आप जो भी आपका मसला है आप मुझे बता देंगे, अपना मसला बयान कर देंगे, उसके मुताबिक मैं आपको मेडिसिन यहाँ से बनाकर भिजवा दूंगा। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।